नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एल्बो इमोबिलाइज़र के बारे में। स्ट्रोक में एल्बो इमोबिलाइज़र का क्या इम्पोर्टेंस है, किस कंडीशन में एल्बो इमोबिलाइज़र अगर स्ट्रोक के पेशेंट पहनते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा रहता है, और कौन से कंडीशन में यूज़ करना ज़रूरी है और कौन से कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। एल्बो इमोबिलाइज़र यानी कि ये आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। एल्बो इमोबिलाइज़र जो कि एल्बो जॉइंट के ऊपर पहना जाता है इस तरह से। और एल्बो इमोबिलाइज़र का स्ट्रोक के पेशेंट में क्या यूजेस होते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट को बेसिकली जो वन साइड पैरालिसिस रहता है, अपर लिम्ब पैरालिसिस, हाथ शुरू के कुछ दिनों में हाथ बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, तो उस दौरान फ्लैसिडिटी जो कंडीशन रहती है उस दौरान पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एल्बो फ्लेक्सर्स है उनको हम लोग ओवर एक्टिव ना होने दें ताकि बाद में जाके एल्बो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो। सो इसी चीज़ के लिए एल्बो इमोबिलाइज़र स्ट्रोक के पेशेंट को फ़ायदा करता है। कुछ दिनों बाद, स्ट्रोक के अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने बाद, पेशेंट अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं करवा रहे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे उनकी जो एल्बो फ्लेक्सर मसल्स है उसमें टाइटनेस आ जाए और एल्बो मुड़ा ही रह जाता है। सो ये डिफॉर्मिटी ना आए उसकी वजह से आफ्टर 15 to 1 month जब प्रॉपर एक्सरसाइज चलते रहे, रिहैबिलिटेशन के दौरान ही, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही स्ट्रोक के पेशेंट के लिए टू बीट पैरालिसिस, ताकि आपकी पैरालिसिस ना हो, मूवमेंट प्रॉपर आ पाए, प्रोग्रेस आ जाए। उसके साथ एल्बो इमोबिलाइज़र भी ज़रूरी है। तो और एक कंडीशन बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट्स में और एक प्रॉब्लम देखा जाता है, कुछ महीनों बाद जब पेशेंट चलने लग जाते हैं तो खुद ब खुद एल्बो फ्लेक्स होने लगता है। एल्बो इस तरह से फ्लेक्स होके ऊपर चेस्ट की तरफ आने लगता है जब वॉक करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है हमारी तरफ से कि ये एल्बो इमोबिलाइज़र पहन के ही वॉक करे ताकि एल्बो फ्लेक्शन ना हो। एल्बो इमोबिलाइज़र का एक और फ़ायदा है, स्ट्रोक के पेशेंट में फ्लेक्सर जो मसल्स है वो पहले ही इम्प्रूव कर जाते हैं एक्सटेंसर्स के कंपैरिजन में मोस्ट ऑफ द पेशेंट में। सो एक्सटेंशन में अगर जैसे एल्बो इमोबिलाइज़र पहनते हैं तो एल्बो एक्सटेंशन पोजीशन में रहेगा और इससे एक्सटेंसर जो मसल्स है वो एक्टिव रहेंगी। फ्लेक्सर्स जो है उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होगा, टाइटनेस डेवलप नहीं होगा। सो इसके लिए भी लाभदायक है। एल्बो इमोबिलाइज़र उन लोगों को नहीं पहनना है जिनके हाथ में टाइटनेस नहीं है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट हो, उनके भी हाथ में पैरालिसिस होता है, वो एल्बो इमोबिलाइज़र नहीं पहने क्योंकि उनके मोस्टली मसल फ्लैसिड होता है, लूज़ होता है। सो मोस्टली टाइटनेस, अगर एल्बो फ्लेक्सर मसल्स में टाइटनेस हो तब ही मोस्टली एडवाइजेबल रहता है और तभी पहनने से फ़ायदा रहेगा। और भी कोई एल्बो इमोबिलाइज़र के बारे में या स्ट्रोक के पेशेंट के बारे में आपको जानना हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। जो नंबर दिया गया है उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर से रिवर्ट किया जाएगा।